हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। बॉलीवुड में हमेशा नेपोटिज्म का डिस्कशन होता है और इस बार बात हो रही है जेन ज़ी स्टार किड्स की, जैसे सुहाना खान और खुशी कपूर की। जब मैंने आर्चीज़ देखी थी तब मुझे लगा था कि इन एक्टर्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना थोड़ा अनफेयर होगा। एक्टिंग का लेवल तो अपनी जगह है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनकी परफॉर्मेंस को किस कैटेगरी में रखा जाए। एक चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने शायद समझ लिया था कि उन्हें ऑडियंस ने पसंद नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स नहीं लिए और थोड़ा ब्रेक ले लिया, जो मुझे लगा कि एक स्मार्ट मूव था। ऑडियंस उस वक्त रेडी नहीं हो पा रही थी उन्हें फिर से देखने के लिए। अब सुनने में आया है कि खुशी कपूर के 2025 में 2 नए प्रोजेक्ट रिलीज़ होंगे। लेट्स होप उन्होंने अपनी एक्टिंग पे काफ़ी काम किया हो और अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया हो। वैसे भी स्टार किड्स का एक एडवांटेज होता है कि वो मूवीज़ ना भी करें तो भी उनका प्रेजेंस रिलेटेबल बना दिया जाता है एड्स और ब्रांड प्रमोशंस के थ्रू। रिसेंटली सुहाना खान एक स्मार्टफोन एड में नज़र आई थी और उस पर भी काफ़ी डिस्कशंस हुए। एड के वायरल होते ही लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। पहले एक्टिंग के लिए ट्रोल किया गया और अब स्क्रीन प्रेजेंस के लिए। सुहाना के परफॉर्मेंस पर कुछ कमेंट्स थे जो काफ़ी हार्श लगे। एक यूज़र ने बोला साइड कैरेक्टर्स ज़्यादा इंगेजिंग थे एज़ कम्पेयर टू सुहाना जो फ्रंट पे थी। एक और कमेंट था ऐड का फोकस फ़ोन के फीचर्स पर होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ सुहाना के डांस स्किल्स को प्रमोट कर रहा था। ये ऐड देखकर मुझे भी लगा कि ये ज़्यादा प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं था और डांस और ग्लैमर पर ज़्यादा फोकस था। ऑनेस्टली मुझे उनका डांस ठीक लगा, लेकिन क्या ये एक्टिंग का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? ये सोचने की बात है। पहले से ही आर्चीज़ में सुहाना की डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस वीक था और इस एड में भी ना कुछ अलग नहीं लगा। सुहाना के बॉलीवुड डेब्यू के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आज की ऑडियंस बस कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होती। टैलेंट और रिलेटेबिलिटी अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल नहीं है तो चाहे आप किसी भी बड़े स्टार की बेटी हो, ऑडियंस आपको क्रिटिसाइज़ करने में टाइम नहीं लगाएगी। खुशी कपूर की बात करें तो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके फैंस उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस मीट करवाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। सुनने में आया है कि रिसेंटली खुशी ने अपने लुक्स इम्प्रूव करने के लिए एलिजिडली कुछ सर्जरीज भी करवाई हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग शायद उन्होंने नोज जॉब या लिपोसक्शन करवाया है, बिल्कुल अपनी एल्डर सिस्टर जानवी की तरह। काश ये लोग जितना टाइम और पैसा लुक्स पे लगाते हैं, थोड़ा उसका इन्वेस्टमेंट एक्टिंग क्लासेस पे कर लेते तो शायद फिर आर्चीज़ में एक्टिंग इतनी टेरिबल नहीं होती। देखो, लुक्स इन्हांस करना पर्सनल चॉइस है एंड ऑनेस्टली हम इस पर जज नहीं करते, लेकिन एक एक्टर के लिए लुक से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी क्राफ्ट पे काम करना। ये चीज़ ऑडियंस क्लियरली समझने लगी है। सोशल मीडिया पर हर छोटी से छोटी चीज़ का डाइसेक्शन होता है और अगर आप काम में कंसिस्टेंट नहीं हो तो क्रिटिसिज्म अवॉइड करना मुश्किल है। एक और चीज़ जो नोटिसेबल है वो ये है कि ये नई नेपो किड्स के प्रोजेक्ट स्पेशली उन्हें हाईलाइट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। मतलब उनका फोकस ज़्यादा तक उनके प्रमोशंस और ब्रांडिंग पे होता है, लेकिन ऑडियंस अब इन टैक्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लेती है। उनका ये ग्लैमर ड्रिवन स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ अच्छी स्टोरी और अच्छी एक्टिंग चाहिए, चाहे वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर।
अब खुशी और सुहाना जैसे स्टार किड्स का बड़े बॉलीवुड इवेंट्स में प्रेजेंस होना तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि ब्रांडिंग और फैमिली नेम से ज़्यादा करियर सस्टेन करने के लिए टैलेंट और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। सिर्फ 1 और 2 प्रोजेक्ट्स या एड से करियर सिक्योर नहीं होता। और ये बात एक पैटर्न बन गई है कि स्टार किड्स पे इनिशियली हाइप होती है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ यूनिक डिलीवर नहीं किया तो ऑडियंस उन्हें एज अ सीरियस एक्टर कंसिडर नहीं करती। सुहाना और खुशी के प्रोजेक्ट्स देखने के बाद एक चीज़ ऑब्वियस है, ऑडियंस उन्हें एक चांस ज़रूर देती है, लेकिन बस एक बार। उसके बाद आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं। मुझे लगता है कि अब खुशी और सुहाना दोनों के लिए एक वक्त आ गया है कि वो अपने रिस्पेक्टिव नीश स्टैब्लिश करें। सिर्फ ग्लैमरस रोल्स या हाई बजट एड्स ऑडियंस के लिए इनफ नहीं है। अब ऑडियंस सिर्फ रिलेटेबल स्टोरीज और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करती है। अब ये उनके हाथ में है कि वो क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लें और अपनी एक्टिंग और ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस पर काम करें। लेकिन ये बात क्लियर है कि आज की ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है। वो इजीली समझ लेती है कि किसके पास असली टैलेंट है और कौन सिर्फ प्रिविलेज की वजह से आगे बढ़ रहा है। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये है कि ये जितने भी नए नेपो किड्स हैं उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी वीक है। एक यूज़र ने तो बोला ये जितने भी नए एक्टर्स हैं उनका करिश्मा काफ़ी नेगेटिव लगता है कि आप इन्हें देखते ही बैकग्राउंड एक्टर्स पे ध्यान देना शुरू कर देते हो। हर किसी का मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और टैलेंट होना चाहिए जो क्लियरली सुहाना में मिसिंग है। हाँ, एक बात मुझे ज़रूर क्लियर करनी है, जो लोग सुहाना के स्किन टोन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो गलत है। बॉलीवुड में हमेशा डाइवर्सिटी रही है और एक्ट्रेसेस जैसे काजोल, रानी मुखर्जी, बिपाशा बासु और प्रियंका चोपड़ा अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस की वजह से लव्ड है। ये चीज़ सुहाना को भी समझनी होगी कि क्रिटिसिज्म उनकी स्किन टोन के लिए नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग और कॉन्फिडेंस पे है। और अब बात कर रहे हैं खुशी कपूर की, तो उनका करियर भी एक क्रूशियल स्टेज पर है। होपफुली उनकी अपकमिंग मूवीज़ ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने में कामयाब रहेगी। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि ये स्टार किड्स को एड और पीआर का सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, चाहे उनकी एक्टिंग टैलेंट एवरेज ही क्यों ना हो। मुझे तो लगता है कि ये नेपोटिज्म और प्रिविलेज के बीच असली टैलेंट छुप जाता है। सुहाना और खुशी को अब अपने एक्टिंग स्किल्स पर काफ़ी काम करना होगा, क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ ग्लैमर से इम्प्रेस नहीं होती। आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।